मेरा नाम नेहा है और आज से 6 महीने पहले मेरी शादी हुई थी। मगर शादी के 6 महीने बाद ही मेरा पति एक बीमारी की वजह से मर गया और यूं मेरा हंसता बसता घर उजड़ गया। मेरे बाबा नहीं थे, मैं अपनी मौसी जी के साथ रहती थी। पहली शादी खत्म हो जाने के फौरन बाद ही मौसी जी ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और यूं जल्द मेरी एक और जगह शादी हो गई। मेरा दूसरा पति एक कंपनी में जॉब करता था, जबकि घर में सिर्फ मेरी सास ही रहती थी, जो कि अपने काम से काम करने वाली औरत थी, क्योंकि वो मेरी दूसरी शादी थी। इसीलिए मैं चाहती थी कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा हो जाए ताकि ससुराल में मेरे कदम मजबूत हो जाएं। मगर मैं उम्मीद से नहीं हुई। ये देखकर मुझे फिक्र होने लगी और रही सही उम्मीद उस वक्त खत्म हो गई जब अचानक से एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, नेहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और फिर मैं कहीं और शादी कर लूंगा। ये सुनकर तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि पहले ही मेरी शादी टूट चुकी थी। अगर अब मेरे पति ने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सोच सोचकर मैं परेशान हो गई। मैंने सोचा कि मुझे अपने पति से बात करनी चाहिए ताकि पता तो चले वो मुझे क्यों छोड़ना चाहते हैं। आखिर मुझसे ऐसा क्या गलत हो गया? फिर एक दिन जब मेरे पति का मूड अच्छा था तो मैंने अपने पति से पूछ लिया, सूरज, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये सुनकर मेरे पति कहने लगे, नहीं नेहा, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये कहकर मैंने अपने पति की तरफ देखा और उससे पूछा, कैसी शर्त? ये सुनकर वो कहने लगे, मैं एक शर्त पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम 21 दिन तक रोजाना लहसुन खाओगी और मेरे साथ ऑफिस ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अपने पति की यह बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। अब ये कैसी शर्त थी? मैंने अपने पति से बहुत पूछा, मगर उसने मुझे असल बात नहीं बताई। अब मैं क्या करती? मैंने सोचा कि अपने पति की शर्त मान लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं उसकी बात नहीं मानी तो वो सच में ही मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपने पति की शर्त मान ली और उसके साथ ऑफिस जाना शुरू कर दिया। मेरे पति एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था और ऑफिस का माहौल बहुत अच्छा था, इसलिए मैं भी यही काम करने लगी और ये वक्त गुजरता गया और मुझे यहाँ काम करते हुए 1 हफ्ता हो गया। इसके साथ साथ मैं अपने पति की दूसरी शर्त भी पूरी कर रही थी। उसकी शर्त के मुताबिक मैं रोज लहसुन भी खा रही थी। मैं ये सब इसीलिए कर रही थी ताकि मेरा पति मुझसे खुश रहे, क्योंकि अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो यकीनन वो मुझे छोड़ देगा। इसलिए मैंने अपने पति की हर शर्त मान ली ताकि मेरी शादी न टूटे, क्योंकि मैं पहले ही ये तकलीफ और दर्द झेल चुकी थी। जब मेरी पहली शादी हुई थी तब भी मैं बहुत खुश थी, लेकिन फिर मेरी शादी को किसी की नज़र लग गई और मेरा पति मर गया। तब मैं बिल्कुल टूट गई थी। ये तो मेरी मौसी जी का एहसान था कि उन्होंने मुझे टूटने से बचा लिया और ये मेरी शादी कर दी। यहाँ मैं बहुत खुश थी और मेरी सास और मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मगर औलाद ना होने का दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। मैं चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द माँ बन जाऊं और मेरी सोनी गोद भर जाए, मगर अब तक मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई थी। इतनी कोशिशों के बावजूद मैं अभी तक औलाद जैसे आशीर्वाद से वंचित थी। अब तो मैं रात दिन प्रार्थना करती थी कि हमारा कोई बच्चा हो जाए ताकि मेरे पति को मुझसे कोई शिकायत न रहे। लेकिन मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत थी, क्योंकि मेरे पति ने कभी मुझे इस बात पर ताना नहीं मारा, बल्कि जब भी मैं उनसे कहती थी कि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं तो वो मुस्कुरा देते थे। मैं अक्सर उससे कहती थी कि भगवान करे हमारे भी जल्द से जल्द बच्चे हो जाएं। ये सुनकर मेरा पति मुझे हौसला देता था। वैसे भी जब से मैंने जॉब पर जाना शुरू किया था दिन तो अच्छा गुजर जाता था, क्योंकि मुझे वहाँ जाकर काम करना पड़ता था और काम की वजह से मुझे बच्चों का ख्याल कम ही आता था। लेकिन जब मैं घर पर आती थी तो मेरे दिल में ये ख्याल बार बार आता था, क्योंकि घर में काम न होने के बराबर थे। मेरी सास घर के ज़्यादातर काम खुद ही कर लेती थी और बाकी काम मैं खुद आकर करती थी। और सच तो ये था कि 3 बंदों के काम ही कितने होते हैं। मैं भी जल्दी जल्दी से काम खत्म करके अपनी सास के पास जा बैठी और उनसे बहाने बहाने से पूछने लगी, माँ जी, सूरज ने मुझसे कहा था कि तुम्हें 21 दिन तक लहसुन खाना है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों कहा था। लेकिन मेरे सवाल के जवाब से मेरी सास खामोश ही रहती थी। दरअसल मेरी सास ईश्वर की भक्ति में लीन रहने वाली औरत थी, इसलिए वो काम खत्म होने के बाद भागवत गीता पढ़ने बैठ जाती थी। वो मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी। कभी कभी मुझे लगता था ये सब तो मुझे मेरे पति ने करने को कहा था, इस बारे में मेरी सास को क्या पता होगा।
लेकिन मुझे मेरे पति की शर्त सुनकर बहुत हैरत हुई थी और मैं जानना चाहती थी कि आखिर इस शर्त के पीछे कौन सी वजह थी। मैं अक्सर सोचती थी कि जब मैं अपने पति की शर्त के मुताबिक 21 दिन तक लहसुन खा लूंगी तो क्या होगा। अक्सर मेरा दिल चाहता था कि इस सवाल का जवाब अपने पति से पूछ लूं, मगर मेरा पति ये सवाल सुनकर खामोश हो जाता था। अब तो मुझे लगने लगा था कि इस बात के पीछे कोई ना कोई राज है जो मेरा पति मुझसे छिपा रहा है। वो नहीं चाहता था कि मुझे इस बात का पता चले, तभी तो वो मेरे सवाल पर चुप कर जाता था। बल्कि मेरी सास भी मुझे इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती थी, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आखिर इसके पीछे क्या कहानी होगी। मैं इसी जिज्ञासा से कई दिनों तक रही, लेकिन फिर एक दिन ये राज मेरे सामने खुल ही गया। एक दिन जब मेरे पति घर पर नहीं थे और मैं अपने कमरे से निकल रही थी, तब मैंने अपनी सास के कमरे से किसी औरत की आवाज़ सुनी, जो कि मेरी सास से कह रही थी कि तुम अपनी बहू को रोज लहसुन तो खिला रही हो ना। ये सुनकर मेरी सास हंसने लगी और फिर कहा, मेरी बहू मेरे बेटे की हर बात मानती है, क्योंकि उसने अपनी पत्नी से कहा है कि अगर उसने बात न मानी तो वो उसे छोड़ देगा, इसलिए मेरी बहू हमारी बात मान रही है। ये सुनकर मैं हैरान खड़ी रह गई। ये कैसी बात थी? क्या मेरी सास को इस बारे में पता था? क्या वो ये बात जानती थी? लेकिन मेरी सास ने यह बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं ये बात जानना चाहती थी, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ी ताकि ये देख सकूं कि ये कौन सी औरत थी और ऐसी बातें क्यों कर रही थी। मगर मेरे कमरे से जाने से पहले ही वो औरत मेरी सास के कमरे से जा चुकी थी और मेरी सास ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन मैंने आज सोच लिया था कि सारी हकीकत पता करके ही रहूंगी, इसलिए मैंने अपनी सास के कमरे में जाकर उससे कहा, माँ जी, आप इस औरत से जो कुछ कह रही थी वो मैंने सब सुन लिया है, इसलिए अब मुझे कुछ छिपाने की बजाय मुझे साफ साफ सब कुछ बता दो। ये सुनकर मेरी सास घबरा गई और कहने लगी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये सुनकर मैं अपनी सास से कहा, माँ जी, अब मुझसे छिपाने की जरूरत नहीं है, और अगर आपने ऐसा किया तो मैं खुद ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये सुनकर मेरी सास परेशान हो गई और कहने लगी, नेहा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सब सच सच बता दूंगी, लेकिन तुम ये बात अपने पति को नहीं बताओगी, वरना वो बहुत नाराज होगा। ये सुनकर मैंने उनसे कहा कि ठीक है, ये बात मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, मगर अब आप मुझे सब कुछ सच सच बता दें कि क्या ये बात उससे किसी डॉक्टर ने कही थी। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, नहीं नहीं, ये बात उसे किसी और ने कही थी। दरअसल मेरे पति को किसी ने कहा था कि अगर तुम्हारे बेटा होगा तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, और उसने इस बात पर इतना यकीन कर लिया कि उसने ये सब बातें मुझसे छिपा ली। ये सुनकर मैं अपनी सास से कहा, अगर ऐसी बात थी तो उसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, वो ये सुनने के बाद शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी। अगर मैंने उससे कहा कि तुम मेरी खातिर शादी कर लो, क्योंकि मैं घर में अकेली रह रहकर थक गई हूँ, इसलिए मेरे बेटे ने तुमसे शादी कर ली। लेकिन माँ जी, आपने ये बात मुझसे क्यों छिपाई थी? ये कहकर मैं रो पड़ी, क्योंकि मुझे अपनी सास सी दुश्मन लग रही थी। जब उसे पता था कि उसका बेटा शादी नहीं करना चाहता तो उसने मेरी जिंदगी क्यों खराब की? यही बात मैंने उससे पूछी तो वो कहने लगी, मैंने सोचा था कि मैं उसे शादी के बाद समझा दूंगी, और जब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा तो ये वहम अपने दिल से निकाल देगा। इसीलिए जब उस औरत ने मुझे बताया कि तुम अपनी बहू को 21 दिन तक लहसुन खिलाती रहो, देखना उसे तुम्हारे बेटे की औलाद हो जाएगी। ये सुनकर मैं हैरानी से अपनी सास को देखने लगी। अच्छा, तो ये आइडिया आपका था? मैं भी सोच रही थी कि ऐसी बात मेरे पति ने कैसे कह दी। मेरी बात के जवाब में मेरी सास कहने लगी, ये सब मैं तुम्हारे फायदे के लिए ही कर रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी तुम दोनों खुश रहो, तुम्हारी औलाद हो जाए और तुम दोनों का घर बस जाए। अपनी सास की ये बात सुनकर मुझे याद आया, अब ये भी बता दें कि मुझे ऑफिस ले जाने का आइडिया किसका था और इसके पीछे क्या कहानी थी। आज मैं सारे राजों से पर्दा उठाना चाहती थी, इसलिए ये सवाल भी अपने सास से पूछ लिया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं, ये बात तुम्हारे पति के दिमाग में ही आई थी, क्योंकि जब उसने सुना कि अगर उसकी औलाद हुई तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा, इसलिए उसने मेरे कहने पर शादी तो कर ली, मगर उसने पहले दिन ही सोच लिया था कि बच्चा पैदा नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपनी जान प्यारी थी। लेकिन तुम ये बात नहीं जानती थी, इसलिए तुम चाहती थी कि तुम दोनों के बच्चे हो जाएं, इसलिए तुम्हारे पति ने तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करने को कहा था, ताकि तुम्हारा ध्यान बटा रहे और तुम बच्चों वाली जिद छोड़ दो। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई। मेरे पति और सास ने मुझसे कितनी बातें छुपा रखी थी, ये जानकर भी मुझे हैरानी होने लगी। इसी वक्त मेरी सास मुझसे कहने लगी, देखो नेहा,
मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो वो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए तुम भी उसे ये बातें मत बताना। उसे ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा कि मैं तुम्हें उसके राज बता दिए। इसलिए तुम अब खामोश रहना। ऊपर वाले ने चाहा तो लहसुन खाने से तुम्हारी औलाद हो जाएगी और मेरे बेटे को भी कुछ नहीं होगा। ये सुनकर मैं हंसने लगी। मेरी सास कैसी अजीब और बेकार बातें कर रही थी। मैं हैरत से अपनी सास का चेहरा देखने लगी। पता नहीं लोग ऐसी गलत बातों पर कैसे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इसलिए ऐसी बातों पर यकीन नहीं करना चाहती। मैं अपनी सास से तो कुछ नहीं कहा, मगर मैंने सोच लिया था कि मुझे इस बारे में अपने पति से जरूर बात करनी है। और फिर मैंने हिम्मत करके अपने पति से बात की। पहले तो वो बहुत नाराज हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी बातें मानने लगा। औलाद होने के बाद उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। ये बात उसे समझाते समझाते मुझे कई महीने लग गए और इस बीच हम एक डॉक्टर के पास भी जाते रहे। आखिरकार एक दिन ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरा पति इस वहम से निकल आया। 1 साल बाद भगवान ने हमें प्यारा सा बेटा दिया। मेरी सास और पति उसे देखकर बहुत खुश थे और कहने लगे कि हमने लोगों के कहने में इतने साल खुशियों से मुंह मोड़ रखा। देर से ही सही, मगर हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।